जय जीवदानी। जीतेंगे भाई जीतेंगे, हारी बाजी जीतेंगे। और वो जीतने वालों में से किसका नाम होगा? उन लोगों का जिनकी कोशिशों की पराकाष्ठा हो जाएगी, क्योंकि सपोर्ट करेंगे ये ग्रह उनको इस सप्ताह के। जो लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा मन लगाएंगे, जिनको अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार है, जो लोग ऑनेस्टी से काम करते हैं, जिन लोगों को मालूम है कि बिना काम किए मुंह से मक्खी तक नहीं उड़ती है, और जिन लोगों को मालूम है कि दैव दैव आलसी पुकारा, ऐसा तुलसीदास जी ने भी कहा है, तो खाली दैव और भाग्य और नसीब पे डिपेंड होके जो बैठ जाएंगे वो कैसे फायदा उठाएंगे? मिथुन के सूर्य का वो कैसे फायदा उठाएंगे? सिंह के शुक्र का वो कैसे फायदा उठाएंगे? उच्च के गुरु का वो कैसे फायदा उठाएंगे? कुंभ के राहु का। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत भी समझ में आती है तो ये समझ लीजिए, बुध के घर में सूर्य शुभ, कर्क के घर में गुरु महाशुभ, कुंभ के घर में राहु उससे ज्यादा अच्छा, और शुक्र से मुक्त हुआ गुरु आपकी कई तकलीफें दूर कर देगा सिंह राशि में आके। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य जो है ये तारीख 29 जून 2026 से लेकर 5 जुलाई 2026 तक का है। इस सप्ताह में जितनी उथल पुथल घटनाएं हैं वो शांत हो चुकी हैं, क्योंकि जितना पिछले सप्ताह में घटना था घटित हो चुका। और अब हम जानेंगे कि मेष से लेके मीन राशि पर जो घटित हो चुका है उसका क्या असर है। सप्ताह के अंत में सिर्फ शुक्र जो है आगे चले जाएंगे कर्क राशि से निकल के सिंह राशि में, जो कि एक अच्छी घटना है, क्योंकि गुरु के साथ बैठे हुए शुक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। ऊपर से टशन थी कि गुरु और शुक्र जो है दैत्याचार्य देवाचार्य, उनकी आपस में नहीं सुहाता इनको एक दूसरे का साथ। बहुतों को बहुत तकलीफ दी है इन्होंने, तो कोई तो एक काला टीका काजल का लग जाता है हर बार। तो अब हट रहे हैं काले टीके, और थोड़ी बहुत जो जद्दोजहद बाकी है वो बुध के साथ बाकी है लोगों की। तो इसलिए अभी फिलहाल जो आपको देखना है कि बाकी ग्रह आपको कैसे सपोर्ट करते हैं और कैसे आप जीत सकते हैं। मतलब कि आपको राख में से सोना ढूंढना आना चाहिए, और अगर आपको वो आता है तो आप जीतेंगे भाई जीतेंगे। तो आइए आने वाले सप्ताह में घटनाओं का विवरण जानें। 29 जून को शुरू होने वाला ये सप्ताह लेकर आ रहा है वट पूर्णिमा को। वट पूर्णिमा का त्यौहार महाराष्ट्र में बहुत मशहूर है। सुहागिनें इस दिन अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन पूर्णमासी समाप्ति हो जाएगी 5:26 पर शाम को। 30 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे। जुलाई महीने की आप सभी को बधाई, और जुलाई का राशि भविष्य आप सभी को दिया है मैंने। 1 तारीख दोपहर 1:31 से शनि की राशि मकर में चले जाएंगे चंद्रमा, और वहीं पर 3 तारीख को वो राहु के साथ हो लेंगे, जिस दिन संकट चौथ है और चंद्रोदय रात्रि 9:51 पर होंगे, और बुध इस दिन हो जाएंगे अस्त। 4 तारीख को शुक्र सिंह राशि में शाम 7:15 पर प्रवेश करने वाले हैं, जिसका आपको सविस्तर वीडियो मिलेगा। और चंद्रमा 4 और 5 तारीख को रहेंगे राहु के साथ। आइए मेष से लेकर मीन राशि की कहानी कहने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट कर दूं कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए YouTube/beauty with astrology को। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। आगे जब हम मेष से लेकर मीन राशि का वक्तव्य करेंगे, बातें करेंगे, उनके विषय में चर्चा करेंगे, तो साथ साथ में उपाय भी, रेमेडीज़ भी आपको मिलेगी जो सभी को सुहाएगी। ऐसी कोई रेमेडीज़ नहीं दूंगी जो सिर्फ वही राशि वाला कर पाए। शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष से लेकर मीन राशि पर असर साप्ताहिक राशि भविष्य में ग्रह गोचरीय व्यवस्था का। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ। मेष राशि वालों, आपके लिए मंगल का अपने से द्वितीय चले जाना कोई बुरी घटना तो है नहीं, वो आपकी हिम्मत से देने वाला है पैसा। आपके जो स्वामी बनते हैं दिमाग के सूर्य, वो चले जाते हैं अपने से एकादश, तो दिमागी अवस्था ऐसी रहेगी कि पैसा कमाओ, और यात्रा में क्या अपनी हिम्मत से क्या बस पैसा कमाने के पीछे पड़ेंगे, जो एक अच्छी स्थिति है। जो लोग यात्राओं में जहाँ जाकर काम भी करना चाहते हैं अलग अलग प्रकार का, या नौकरी करना चाहते हैं, उनकी भी लगेगी नौकरी। और भी
कई बातें ऐसी हैं जिनमें खर्च तो दिखता है लेकिन आपको सपोर्ट भी करता है राहु। वहीं पर माता पक्ष से जो सुख कम मिल रहे थे या वंचित हो रहे थे तो वो अब होंगे, क्योंकि जो सप्ताह के अंत में शुक्र आने वाले हैं सिंह राशि में, अब वो बेचैन नहीं करेंगे गुरु को या गुरु उनको बेचैन नहीं करेंगे। कई प्रकार की जननेंद्रियों से रिलेटेड समस्याएं आपकी खत्म होंगी। वहीं पर थोड़ा बहुत सावधान रहना पड़ेगा विरोधियों से, और थोड़ा बहुत सावधान रहना पड़ेगा यात्राओं में, ड्राइविंग वगैरह करते समय सावधानी से रहिएगा और दिमागी अवस्था अपनी अच्छी रखिएगा। तबीयत की अगर बात करूं तो बहुत अच्छी रहेगी आपकी शारीरिक हेल्थ, लेकिन मानसिक बेचैनी आपको हो सकती है। आपको लोनलीनेस, अकेलापन जिसे कहते हैं, वो ज़्यादा सताएगा और हो सकता है कि ये कंटिन्यू करे। इसके लिए आप कर सकते हैं गणेश जी की आराधना, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं आप। अब आपके धन की बात करूं तो जितना धन आएगा उतना संचित करने की भी आप में हिम्मत है, और इसी कारण आप उसको जुगाड़ करके अपना इन्वेस्ट करते हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति है। चंद्रमा की स्थिति इस सप्ताह में आपको भाग्य से लेकर जब तक सप्ताह का मिड है तब तक सपोर्ट करती है आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहारों में। उसके बाद फिर आपको कुछ बेचैनियां अपने घर की, माता पक्ष की तबीयत का हालचाल पूछते रहना, बहुत सारी खबरदारियां बरतना जरूरी है 5 दिन के लिए। वृषभ राशि, लग्न में बैठे हुए मंगल रोमांटिसिज्म को तो जगाते हैं लेकिन साथ साथ में आपको हिम्मती भी बनाते हैं, व्यवसाय बढ़ाने में मदद करते हैं। वहीं पर कुछ आपको शादी ब्याह के विषय में भी अगर सूझ रहा है और कुछ वर वधू का चयन करना नज़र आता है, कुछ उत्तम काल नज़र आता है शादी के लिए, तो आगे बढ़ सकते हैं। वहीं पर आपकी यात्राओं में आपको अब यश सम्मान मिल सकता है, और कुछ बेचैनियाँ आपको पैसों से रिलेटेड, कुछ बेचैनियाँ ये कि खर्च होते चले जाते हैं, लेकिन अगर राइट जगह पर खर्च हो रहा है तो क्या बुरा है। वहीं पर आपके केसेस विवाद में आप ना उलझे तो अच्छा है। ये शनि शनि बहुत लंबे हो जाएंगे और आपको फिर त्रास दे सकते हैं। ताया चाचा पिता के साथ आपको बना के रखनी पड़ेगी कटु भाषा, आप जितनी कम बोलें उतना अच्छा है, और आपके कितने सारे काम जो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद है उसमें ना पड़े। जो काम व्यसनों से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड है, मीडिया से रिलेटेड है या इंटरनेट वगैरह से रिलेटेड है, उसमें बढ़ सकता है आपका बहुत सारा काम। और अगर आप बात करें तबीयत की तो तबीयत भी आपकी संभली रहेगी, प्रोवाइडेडली आप जो हैं अपने पेट का ध्यान रखें, अपने दिल का ध्यान रखें, थोड़ा बहुत अपनी खुशियां भी पूरी करें, पर्सनालिटी का भी ध्यान रखें, तो आप खूब आगे बढ़ सकते हो। चंद्रमा की मूवमेंट आपसे कहती है इस सप्ताह में कि आप थोड़ा सावधान रहिए, शुरुआत में अपनी तबीयत को संभालें, थोड़ा सा उदासी आने से बचें, और जो भी कार्य आपकी यात्रा में बनते हैं वो आपको मिड ऑफ द वीक में होते दिखाई देंगे। वहीं पर एंड ऑफ द वीक में यहीं पर चंद्रमा वीक होने के कारण, राहु के साथ शनि के साथ होने के कारण बेचैनियाँ बढ़ सकती हैं आपको हिम्मत कम रहेगी, लेजीनेस रहेगी, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव रहेगा। अब इन सब बातों के लिए बेस्ट है आपके लिए कि आप जो है लक्ष्मी नारायण की आराधना करें और साथ साथ प्रैक्टिकल रहें। मिथुन राशि, काफ़ी पहले से अच्छी अवस्था रहेगी। इतनी बेचैनी होने के बावजूद, बुध की स्थिति अच्छी ना होने के बावजूद, और आपको ये फील हो रहा है कि नहीं आते दिनों में आपका सब अच्छा हो जाएगा, अंदर से होप जागी है, तबीयत पहले से ठीक हुई है। हालांकि आप सोचते हैं कि मैं बहुत कष्ट में हूँ, लेकिन आपकी जितनी ज़रूरतें हैं वो प्रभु अपने आप पूरी करते हैं, और अभी प्रकाश पड़ रहा है। आपको करना क्या चाहिए, पैसे कैसे आएंगे, खर्च तो हो रहे हैं, और खर्चों पर अगर कंट्रोल कर लें तो आप जीत गए। जीतेंगे भाई जीतेंगे में एक बात ये भी शामिल है कि देखिए, अगर आपने अपने जो इच्छाएं हैं और आपको जो बहुत ज़्यादा आकर्षण है चीज़ों का और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, उसको थोड़ा कंट्रोल में करें। कुछ खर्चा करने से पहले थोड़ा 10 बार सोच लिया करें, ये आपके लिए विशेषता संदेश है। जो काम आपके अटक जाते हैं उनके लिए भी कोशिशें बढ़ा दें, क्योंकि इस सप्ताह में आपकी पर्सनालिटी के डंके बज सकते हैं। यात्राओं में भी आपको लाभ हो सकता है। आपको देव दर्शन या आपकी क्या कहते हैं कि भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने की अवस्थाएं भी मुझे दिखती हैं। वहीं पर आपके स्लो गति से जो आगे चलने की प्रक्रिया है उसको ज़रा तेज़ी दें, बढ़ाएं। इसके लिए धन आता दिखाई देता है, मैं बोल रही हूँ, और संचित धन भी बनता दिखाई देता है, लेकिन उतना ही धन जाता भी दिखाई देता है। आपके शादी की बातें ठप्प हो चुकी हैं, लेकिन उसको ठप्प ना होते देते और आप अगर बढ़ाएं इस बात को, तो आपको परोक्ष रूप से गुरु सपोर्ट कर देगा।
और आपकी शादी हो जाएगी, व्यवसाय आगे बढ़ सकता है। क्योंकि कई लोग उच्च के गुरु को मिथुन लगन में बुरा मानते हैं और ऐसा होता भी है कि कई बार ये बातें पूरी नहीं होती, लेकिन हिम्मत करें, आपके लिए जीत बाहें खोले खड़ी है। बेस्ट है कि अब हुए शुक्र जो मुक्त उसका आनंद उठाएं, यात्राओं पर जाएं, स्थानांतरण करके अगर काम पैसा कमाना है तो वो कमाएं, या आपको किसी की मदद चाहिए, अपने बच्चों की, अपने दिमाग की, अपनी हिम्मत की, तो उसको कायम रखें। बेस्ट उपाय होता है आपके लिए दुर्गा की आराधना। कर्क राशि, देखिए जब जब चंद्रमा की मूवमेंट थोड़ी संदेहास्पद हो जाती है, वो सप्ताह आपके लिए क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो सप्ताह के मध्य से लेकर आगे 5-6 दिन आपको थोड़ा संभालना चाहिए, अपने पैसों को लेकर, व्यवसाय को लेकर, तबीयत को लेकर। अब आपके बनते कार्यों में अगर बाधा होती है, शिव जी की आराधना करें। आपको कोई बेचैनी लगती है, पानी ज़्यादा पिएं। अगर आप सोचते हैं कि आपके अंदरूनी आलस्य या अंदरूनी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में आप अपना विचार बदलने के लिए आप मोती पहनिए, चांदी पहनिए, आपकी बेहतर स्थिति होगी। वहीं पर कुछ काम आपने किए थे तो अब आपको पैसों की प्राप्ति हो रही। सच बताइए मुझे कि पहले से ज़्यादा अब आप पैसों को लेकर आश्वस्त है कि नहीं। विदेश रिलेटेड काम बनाने की इच्छाएं और आपके विदेश जाने के लिए जो दौरे होने हैं उसकी चर्चाएं अभी चल रही हैं। प्रेम संबंध दोबारा एक बार कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी वाणी में इतना ओज रहेगा, माता से इतना सपोर्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा। आपको काम कर लेना चाहिए फटाफट। अभी बड़े दिनों से आप काम ढूंढ रहे हैं लेकिन आप कामों को लेकर इतना सीरियस नहीं है, तो थोड़ा सीरियस बना लाइए। सब इमोशंस ही नहीं होता है, थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहना चाहिए इंसान को। और हिम्मत हौसला दिखाकर अब आप वक्त आ गया है कि आप काम करना बड़ा शुरू कीजिए, जो आपको करना चाहिए। थोड़ा मन बुझता है इस सप्ताह के एंड तक, तो भी आपको कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैं आपको एक और अच्छी बात बताऊं कि आपके लग्न बैठा गुरु शुक्र से मुक्त हुआ, इस कारण आपके माता पक्ष की भी तबीयत ठीक होने जा रही है और आपके साथ साथ धन आने की सूचनाएं भी आपको आराम से मिलेंगी। जितना आप शिव जी की आराधना करेंगे उतना मानसिक चैन मिलेगा आपको, और जितना आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उतना बल। सिंह राशि, ढैया बहुतों को सता रही है पता है मुझे, लेकिन ढैया के चलते जो अब सूर्य की स्थिति है लाभ भाव में मिथुन राशि में बहुत अच्छी है। कैश कीजिए अगली 15 तारीख तक, ये महीना और ये सप्ताह। और आपको इस सप्ताह में अब लग्न में शुक्र आता देखकर बेचैनी तो है, क्योंकि आप अब काम की सोच रहे थे, उतना ही काम का टॉर्चर या उतना ही काम दिमाग पर छाया रहेगा। आपको उसको पॉजिटिवली लें और सोचें कि मुझे काम तो करना ही है, अल्टीमेटली आगे तो बढ़ना ही है, तो मेहनत करें जिससे आपको काम अच्छा लगने लगेगा, प्यार हो जाएगा अपने काम से और आगे जाएंगे। विवाहित जीवन में खटास न करें और अपनी तबीयत विशेष रूप से संभालें। सप्ताह के एंड में तो आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी, वाहन से रिलेटेड फैसले, माता पक्ष से रिलेटेड फैसले, तब और या अपने पिता के साथ काम करने के लिए कुछ आपको ज़रूरत है तो उनसे पूछ सकते हैं। वहीं पर केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों से बाहर निकल सकते हैं। आपके कई कार्यों में आपके ताया चाचा पिता मदद करेंगे। आपकी इच्छा पूर्ति के दिन आ गए हैं। आपके कुछ ऐसे कार्य जिसमें आपको धन नहीं आ रहा था तो अब धन आने की भी सूचनाएं आपको मिलेंगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी हिम्मत से। मीडिया रिलेटेड काम दिमाग में है कि करना है तो करिए, आगे बढ़े। कोई छोटा सा ग्रह आके भी सपोर्ट कर देता है तो आपका धन भी आ जाएगा, क्योंकि धन अभी रुका हुआ था लेकिन अब रुका हुआ नहीं रहेगा। थोड़ा आगे की बात करें तो बिकॉज अभी तो बुध अस्त हो रहे हैं और बुध की स्थिति इतनी अच्छी नहीं, द्वादश भाव में है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वक्री, इसलिए सावधानी रखिएगा। संचित धन निकालिएगा नहीं और अपना पैसा केसेस विवाद में मत गवाइएगा। मानसिक चैन तब रहेगा जब खर्चे कम होंगे। बच्चों की पढ़ाई, अपनी पढ़ाई के विषय में आगे चल के विदेशों में जो आपको कार्यक्रम कर रहे हैं पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए, उसको आप आगे के लिए चालना दे सकते हैं। इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट आपके लिए खासी बेचैनी देने वाली हो सकती है मिड के बाद, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेम संबंध के पार्टनर के साथ बेचैनी नहीं करनी और दूसरे खर्चों पर कंट्रोल करना। कन्या राशि, बुध की अवस्था थोड़ी सी नासाज है। आप कह सकते हैं कि दुश्मनों की तबीयत नासाज है, इस कारण आपको स्प्राउट खाना चाहिए, पालक खाना चाहिए, मेथी खाना चाहिए, हरे कृष्णा के जाप करना चाहिए।
प्राणायाम बहुत सारा करना चाहिए। और देखिए तो आपके कई सारे कार्य होते नज़र आते हैं मुझे गुरु की वजह से भी। ऐसे कार्य जिसमें पैसे फंस गए थे, ऐसे कार्य जिसमें व्यवसाय या विवाहित जीवन से संबंधित कोई कलह क्लेश फंस गया था, माता पक्ष की तबीयत अगर थोड़ा बहुत संभाल लें तो उनसे धन आने या उनसे सपोर्ट मिलने, उनसे प्रॉपर्टी मिलने, ये सब बहुत सारे आशीर्वाद उनके आपके जीवन में नज़र आते हैं। वहीं पर आपकी यात्राओं में भी आपको खूब सारा फायदा हो सकता है। आपकी हिम्मत हौसला खूब बड़ा रहेगा और आपके कई सारे ऐसे कार्य जो सूर्य बनाते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड नेतागिरी, अभिनेतागिरी, या आप चाहते हैं कि आपके कई सारे ऐसे कार्य जो बन जाएं जिसमें आपको नौकरी चाहिए, ऊंचा ओहदा चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, तो वो भी कार्य आपके बन सकते हैं। विरोधी आपके बड़े उठ खड़े हो सकते हैं राहु की वजह से, इसलिए थोड़ा राहु का भी बंदोबस्त कीजिए। कुछ गरीबों में खाना खिला दिया करिए और कुछ कार्य आपके जो अटके पड़े हैं शनि के बदौलत, तो उसके लिए हरे कृष्णा का जाप करिए, आपको सपोर्ट करेंगे ये जाप। आपके संचित धन की मात्रा अब जो घट गई थी वो खर्च करने की नौबत आ गई है, तो अपना धन संभाल के दबा के रखें, प्लीज़ ना निकालें, नहीं तो ये वाला सप्ताह एंड आते आते आपको बड़ा खर्चा दिखा के जाएगा। आपके कई सारे कार्य ऐसे जिसमें आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपको मस्ती मज़ा करने के लिए धन चाहिए, तो उस पर भी कंट्रोल रखिएगा। वैसे बता दूं कि एकंदरित ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है और थोड़ी कम है चंद्रमा की सपोर्ट, लेकिन फिर भी रहेगी आपको सप्ताह की शुरुआत में और उससे मानसिक बल मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए ये शुभ संदेश है कि शुक्र अब गुरु के चंगुल से मुक्त हुए हैं। हालांकि दशम में शुक्र आपको अच्छा असर दे रहे थे, महालक्ष्मी योग भी बना रहे थे, धन आने की प्रक्रियाएं तेज हो गई थी, लेकिन कहीं पर आपकी पर्सनालिटी दब रही थी, कहीं पर आपको बेचैनी थी अपनी तबीयत को लेकर, ज़्यादा काम और आपके पिता की तबीयत को लेकर भी आपको बेचैनी थी। अंदर से आप खुश नहीं थे जो कुछ घटित हो रहा था, और अब खुलेंगे द्वार पैसों के, लेकिन आपकी सूझबूझ से आपकी तबीयत पहले से बेहतर होगी। आपको जो बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी वो घुटन कम होगी और दिमाग पर थोड़ा सा मस्ती मज़ा या एंजॉयमेंट की भी छाएगी। याद रखें, आपको जो चिंता थी कि मेरे काम कैसे बनेंगे, तो उस पर प्रकाश पड़ चुका है अभी के क्या काम करना है और कैसे करना है, और उस विषय में आप आगे बढ़ सकते हैं वहीं पर आपकी यात्राओं में आपके कई सारे कार्य, आपके हायर स्टडीज़ की बातें या आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपको अब अपने काम करने कैसे करने, उस विषय में आप अभी उसकी योजना बनाएंगे। पैसे कैसे आएंगे इस पर भी योजना बनाएंगे। कुछ कार्य आपके केसेस विवाद वगैरह से चलते हैं, आपको बेचैन करते हैं, उससे कैसे निकलना है उसका भी आप ध्यान करेंगे। ब्लड प्रेशर, गुस्सा और अपने घर में झगड़ा, विवाहित जीवन में, इन 3 चीज़ों से अगर आप बचें तो आपका ये सप्ताह उत्तमता की ओर बढ़ेगा और धन भी आएगा, पैसा भी आएगा, लेकिन सप्ताह के अंत में होगी मानसिक बेचैनी कार्यों को लेकर या पिता की सेहत को लेकर, तो आपको थोड़ा सा सजग भी रहना पड़ेगा अपनी मानसिक हालत को लेकर। और इसलिए आप जो है कृपया शिव जी की आराधना करें, लघु रुद्री के पाठ करवा सकते हैं या पानी ज़्यादा पिएं, उससे थोड़ा सा आपको चैन मिलेगा, आराम मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, और अब तो प्रकाश पड़ चुका है कि तबीयत क्यों खराब थी, कहाँ पैसे डूब गए, क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ें। अब आप मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी की ओर मुड़े हैं और आपको पैसा कमाने की सूझी है। आपके कुछ कार्यों में आपको ब्यूटिफिकेशन करनी है, उस पर कुछ खर्च हो सकता है, लेकिन काम तो आगे बढ़ेंगे आपके। और आपके कुछ कार्य वैसे भी ठप हो चुके हैं जिसमें से आपको पैसा निकालना था, या कुछ आपकी तबीयत उसमें नासाज थी तब आप नहीं काम कर सके, और अब जाकर आप केसेस विवाद में आपको कुछ पैसे चाहिए, निकालने चाहिए, तो वो भी नहीं हो रहा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बेचैनी तो है, लेकिन इस बेचैनी से बाहर निकल सकते हैं आप अपने परिवार के सपोर्ट से, अपने बोलचाल के कर्तव्यगारी से, थोड़ा दिमागी कर्तव्यगारी से, थोड़ा सा अपना जो आपकी सात्विकता है उससे बाहर निकल कर आप थोड़ा होशियारी दिखाएं अगर, और प्रैक्टिकल रहें और थोड़ा बुद्धि यूज़ करें, तो आपके पैसे निकल आएंगे। जिन लोगों ने आपके पैसे नहीं दिए उन लोगों को आप टैक्टफुली हैंडल कीजिए,
और कुछ कार्य आपके जो बहुत ही धीमे धीमे बच्चों से रिलेटेड चलते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड चलते हैं या आपको व्यवसाय में आपको तेज़ी चाहिए, तो देखिए जितना काम आप तेज़ी से पिछले दिनों भी कर रहे थे ना, अभी भी उतना चलेगा। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ हेल्थ मार खाती है, इसलिए प्रॉब्लम लगती है आपको। अब पहले से बहुत ज़्यादा अड़चनें दूर हो चुकी हैं आपके भाग्य में आने वाली, और आपके विदेश रिलेटेड कामों को वो बनाती हैं। वैसे बता दूं कि आपके खूब सारे कार्य जो बनते हैं फिर रुक जाते हैं, बनते हैं रुक जाते हैं, उसमें कुछ पैसों का सवाल है और कुछ आपकी सेहत का भी। इसलिए सेहत को सर्वोपरि मानकर आप कार्यों के लिए आगे बढ़ें। मानसिक शक्तियाँ अब आपका साथ देंगी। बच्चों की पढ़ाई, अध्ययन, विद्या और आपकी हायर स्टडीज़ वगैरह की जो बातें हैं वो भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। इस सप्ताह में यही इच्छाएं थोड़ा देर के लिए खलल आती दिखाई देंगी और ऐसा लगेगा कि नहीं, रुक गया फिर से काम मेरा पढ़ाई का, रुक गई मेरी बच्चों की उन्नति, या मैं सोच रहा था शादी कर लूँ, वर वधू चयन कर लूँ, वो भी नहीं हो रहा है। तो वो बीच में जो फीलिंग आएगी ना, वो 5 दिनों के लिए रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग मत लड़ाइएगा और अपने कार्यों को करते रहिएगा। यात्राओं में काफ़ी फ़ायदा होता नज़र आता है और गणेश पूजा फल देगी आपको। धनु राशि, आपके अंदर की जो आत्मिक शक्तियां ना वो कमज़ोर हो गई हैं। थोड़ा गौर कीजिए अपने आप पर के स्वग्रही हैं गुरु, और अपने आत्मज्ञान को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का सहारा अगर लें और गुस्सा तज दें और कामकाज पे थोड़ा ध्यान दें, निकले अपने शेल से बाहर, तो आपको राहें दिखाई देंगी जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। इस सप्ताह में आपको माता का काफ़ी कुछ सपोर्ट और आपके कुछ उत्साह और आपके कुछ अंदर की हिम्मतें काम आएंगी आपके। थोड़ा बहुत आपको लगता है कि काम रुक गया है, काम बन नहीं रहा, और कई सारे काम व्यवसायिक हैं इसलिए भी ठप पड़े हैं क्योंकि आपके विवाहित जीवन के साथी से कलह है, या आपके पिता से सहयोग नहीं है, या अन्य व्यावसायिक पार्टनर से सहयोग नहीं है। तो उन सब बातों के लिए आपको थोड़ा बहुत सॉर्टेड करना पड़ेगा अपनी चीज़ों को। देखिए एक बात मैं बताऊं आपको, आप तो योद्धा हैं, आपके लिए मैंने पूरा वीडियो भी बनाया है और आपका पूरा वीडियो धनु राशि के विषय में मैंने दिया है। तो अब आपके बुरे दिन समाप्त होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब शुक्र भाग्य में जब आए आपके, तब भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अष्टम से निकल गए प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं, या जो मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम धंधा या केसेस विवाद से निकलने की कोशिशें, या नौकरी न मिलने की जो बेचैनी थी वो भी दूर होगी, और आपके कई सारे कार्य मुझे बनते नज़र आते हैं। इसलिए घबराएं ना। जो काम रुके हैं, अब 12 के 12 घर तो नहीं स्वस्थ हो सकते ना, तो जो मिल रहा है उसमें संतोष कीजिए, लेकिन पॉजिटिव रहिए। अपने वर वधू के चयन के लिए, अपने काम बढ़ाने के लिए, अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए, अपना कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, कोई नौकरी चाहिए, पॉजिटिव रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो ये आपको विदेश में, देश में मिलता रहेगा। इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट थोड़ा सा सप्ताह के एंड में आपको कर सकती है बेचैन, तो यात्राएं टालें और शिव जी की आराधना करें। 1 लोटा जल चढ़ाएं शिव जी को। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए उत्तम समय की जो आपको डिमांड थी वो अब आ चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको कार्यों से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा है फिलहाल ना करें। फिलहाल तो अपना थोड़ा बहुत जो तबीयत भी, प्रजनन अंगों से रिलेटेड आपको समस्याएं, प्रोस्टेट की है, किसी को बवासीर है या पाइल्स है, किसी को अपने माहवारी से रिलेटेड समस्याएं, हमारी स्त्रियों में, बहनों में, तो अपना मानसिक शक्ति की भी समस्याएं हैं, तो उसमें भी आपको पॉजिटिव रह के आगे बढ़ना पड़ेगा। जो व्यवसाय में रोक टोक थी उसमें थोड़ी बहुत रोक टोक अभी रहेगी, लेकिन पहले से ज़्यादा खुला आसमान नज़र आता है। विरोधी कार्यरत रहेंगे ही, और इससे आपका भाग्य रुके ना। आपके रुकते कार्यों को गति देने के लिए क्या करना होगा? दुर्गा सप्तशती के पाठ, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर विजिट करना, या आप शनिवार के दिन भी काली के मंदिर विजिट कर सकते हैं। तो जो थोड़ी बहुत परिवार में कलह क्लेश है, या धन संचित नहीं होता, या कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि पैसे आते हैं लेकिन पैसे रुकते नहीं हैं, तो ऐसे में रुकने के लिए पैसे जो है किसी एक को अपने साथ ले लीजिए परिवार में से, तो आपके पैसे रुकेंगे। जिन लोगों के बहुत सारे केसेस वगैरह फैल गए हैं तो वो कंट्रोल में आ जाएंगे। आपकी हिम्मत से आप बनाएंगे ऐसे काम, आप थोड़ा सा एग्रेसिव होकर अपनी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग वेट कर रहे हैं, जिन लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए उनके लिए मैं कहूँगी कि 15 तारीख के अंदर आप अपनी नौकरी प्राप्त करने की पूरी चेष्टा करें। थोड़ा हिम्मत बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं और साथ लें आप
साथ लें। सूर्य का सरकारी दरबारी कार्य आपके होते नजर आते दिखते हैं मुझे। वहीं पर विदेशों से रिलेटेड कार्य भी बनते नजर आते हैं। धन खुलने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। तो लीजिए, आप ही के घर में बैठे चंद्रमा लग्न में और द्वितीय स्थान में सप्ताह के मध्य के बाद आपको व्यवसाय से रिलेटेड मज़ा नहीं देंगे या बेचैनी देंगे, और आपको उन्हीं दिनों में अपने विवाहित जीवन के संबंध भी अच्छे रखने हैं। कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, अभी तक आपको पूरी तरह चैन नहीं मिला। आप बहुत जब बेचैन होते हैं ना, आपको बड़ा गुस्सा चढ़ता है, और फिर आप सारा गुस्सा जो है कार्यों पर निकालें तो ज़्यादा अच्छा है, और कहीं नेगेटिविटी में ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, मानसिक बेचैनी और शारीरिक बेचैनी इस सप्ताह में आपको रह सकती है, लेकिन अगर आप काम धंधे पे ध्यान दें, अपने नसीब पर ध्यान दें, आप सोचें कि मैं काम करूं और ज़्यादा उसमें अपना एनर्जी खपाऊं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जबकि उससे धन भी आ जाएगा, उससे आपके परिवार का सपोर्ट भी अपने आप मिल जाएगा। लेकिन इन सब बातों के बीच अगर आपने अपनी ज़ुबान कड़वी रखी और परिवार में कुछ अनाप शनाप बोला, या आपने पब्लिकली कुछ बोला और अपनी इमेज खराब की, तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आप कृपया अपने कार्यों पर ध्यान दें। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम और वाहन वगैरह से रिलेटेड काम, कोई स्टेट एजेंट है, कोई बिल्डर है, तो उनके काम बढ़ सकते हैं। और कोई लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, कोई लोग पढ़ाई के लिए सरकारी सपोर्ट चाहते हैं, कोई लोग चाहते हैं कि उनके कोई ऐसे व्यवसाय शुरू हो जाएं जिसमें सरकारी टेंडर है, आवेदन भरने पड़ेंगे, या कोई सपोर्ट मिल जाए व्यावसायिक पार्टनर सरकार की तरफ से, कुछ आपका इनिशिएटिव बढ़े, तो ऐसे लोगों को फ़ायदा होने वाला है। वहीं पर आपका ये भी प्रकाश पड़ेगा कि देखो कुछ केसेस अटक गए हैं, तो उसके लिए आपको इस 15 तारीख तक काफ़ी मदद मिल सकती है। इसलिए अपनी कोशिशें पूरी जारी रखिएगा। बेसिकली मैं कह रही हूँ कि जीत आपकी है अब की बार, लेकिन जीत होने के लिए आपको कुछ नेगेटिविटी से ध्यान हटा के अपना जो काम चल रहा है उस पर ध्यान बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएं जो बातें आपके साथ बुरी बुरी हुई हैं पिछले दिनों उनसे। बेस्ट उपाय हैं आपके कि आप बुध की उपाय करें, हरे कृष्णा के जाप करते रहें। मीन राशि, साढ़े साथी के चलते आपने अब अच्छा पीरियड देखा, क्योंकि गुरु पुष्यामृत योग बना, गुरु पुष्य नक्षत्र में गए और आपका दिमाग को ब्राइट किया। आपके बच्चों के मंगल कार्यों के विषय में आपको सूचना दी, आप बच्चों की शादियों के लिए आगे बढ़े, आपके संतान होने की आपको शुभ सूचनाएं मिली, आपको पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना है उसके लिए भी आगे बढ़े, आपके कोई सात्विक कार्य हैं, कुछ आप धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ना चाहते हैं, नाम वाम करना चाहते हैं, वो भी आपके बढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको अनाप शनाप खर्चों से, केसेस विवाद वगैरह से बचना है। शनि और राहु जो आपके लग्न में बैठ के साढ़े साथी, जो आपकी राशि पर बैठ के साढ़े साथी और क्रमशः द्वादश में बैठ के केसेस विवाद में उलझाते हैं, उनसे बचें। वैसे देखूं तो आप पूरी कोशिशों में हैं कि आपके काम बन जाएं, आपके मेहनत आपने बढ़ा दी है, आपने लोगों से सपोर्ट लेना शुरू कर दिया है, पिता का सपोर्ट लेना, या आप चाहते हैं कि आपको हायर स्टडीज़ के लिए कुछ योजनाएं बनानी हैं, तो एक बात याद रखिए, फिलहाल एट ए टाइम फिलहाल वन एट ए टाइम करके आपको एक एक काम करके निपटाना है, और बहुत सारे कामों में हाथ ना डालें। और जो कार्य आपके नहीं बनते उनको छोड़कर अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, क्योंकि हेल्थ भी आपकी थोड़ी बहुत गड़बड़ा सकती है। आपको प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं, या आपको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम जिससे आपकी पर्सनालिटी ना डिम हो, यात्रा में कोई कष्ट ना आए, आपको कुछ बेचैनी अपने विवाहित जीवन के पार्टनर से, तो वो आपको थोड़ा सा टैकल करना आना चाहिए। समझदारी से बातों को ख़त्म करना आना चाहिए, और बेचैनियों से परे हट के अपना कार्यों पर लगना चाहिए। आपके लिए ये जो कैप्शन दिया है ना मैंने, जीतेंगे वही जीतेंगे, ये एप्ट बैठता है, क्योंकि जब इंसान पर संकट आता है ना, तभी पता चलता है कि उसके अंदर कितनी हिम्मत है। और चलिए, अब मैं आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए एक उपाय बता दूं। आप खूब सारा पानी पिया करें। आप शिव जी को एक लोटा जल डालते हुए, खाना खाते हुए, पानी पीते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले ही जाएं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी। इस सप्ताह के ग्रह गोचरी व्यवस्था का असर साप्ताहिक राशि भविष्य में अभी आपने सुना मेरे द्वारा कथन। कैसा लगा आपको? कृपया अपने कमेंट अवश्य दीजिएगा। एक बार फिर निवेदन, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा ये चैनल। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।